पिताजी चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं। चारपाई के ऊपर। हाँ, एक साइड में। अच्छा। कोई उनका मतलब होश नहीं था उनको, ताकि उँगली खा रहे हैं अपनी। अच्छा। हाँ, कचर, 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 कचर चिल्ला क्या रहे हैं कि ये मुझे मार देंगे। वहाँ पैर गाड़ लिए और अंदर नहीं जा रहे वो। वो ऐसे मतलब जैसे हॉरर मूवी के अंदर लड़कियाँ नहीं ऐसे हाँ, 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 कर हाँ। लेती हैं, हाथ ऐसे कर जाते हैं और फिर ऐसे गर्दन हुँ। ऊपर की तरफ हो जाती है। जो ढक्कन था मिट्टी का, उसके अंदर क्या रख रखा है, 3-4 चीज़ें थी, बाल, हुँ। ब्लड अच्छा। और कुछ श्रृंगार का सामान। हुँ। कुछ कदम और चलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि भई कोई मेरे शोल्डर को पकड़ के मुझे खींच रहा है। मैंने टी-शर्ट उतारी तो मेरी कमर के अंदर निशान, उँगलियों के। उँगलियों के नहीं? तो अगर आप चाहते हो पार्ट 2 देखना और आप चाहते हो रियल रिसर्च का एक इन्वेस्टिगेशन देखना, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट शो फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई सुरेंद्र भाई, जो कि देश सेवा में लगे हुए हैं बहुत लंबे टाइम से, लगभग 15 साल। हाँ, बिल्कुल। सुरेंद्र भाई पंजाब रेजिमेंट में हैं और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर भी हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे चैनल पे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स की रियल स्टोरी आएगी। तो सुरेंद्र भाई हमसे 2-3 साल से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ में। तो आज ये हमसे मिलने हमारे ही क्षेत्र में शामला ताल, सुगीडांग, और आप मौसम देख रहे हो, मौसम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ऐसे में वेलकम है सुरेंद्र भाई का। थैंक यू। और थोड़ा-सा सुनते हैं सुरेंद्र भाई की, पहले इनके इनके बारे में जानते हैं पहले, उसके बाद हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो सुरेंद्र भाई पहली बात तो बताओ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मुझे बिल्कुल एक पर्सनली बार पीछे देखो बहुत ही अपने। अच्छा लग रहा है और एक ये जो वेदर है आज इधर का, बिल्कुल कूल, मज़ा आ गया तो आके। ये रियल पॉडकास्ट वाला वेदर है या नहीं है? ये हाँ, बिल्कुल रियल, स्टूडियो से बेहतर है, नहीं है? एकदम झकास। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताओ कि कैसे-कैसे। एक चीज़ और मैं यहाँ पहले बता देता हूँ कि भाई साहब का चैनल है एक, रियल रिसर्च नाम से, द रियल रिसर्च, है जी, ना? द रियल रिसर्च के नाम हाँ, से। द रियल रिसर्च नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा चैनल का नाम। तो उसको आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी भाई साहब आएँगे या जितने भी भाई लोग आएँगे, हमारे जितने भी भाई लोग आएँगे, उन सबका जो भी चैनल रहेगा, जो भी रहेगा, वो यहाँ से बिल्कुल अ, सब लोगों के पास पहुँचना चाहिए। मकसद मेरा यही है, आपकी रियल स्टोरी लाने का। बिल्कुल। तो रियल रिसर्च में क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम जानेंगे आपके बारे में। तो बताइए। ऐसा है कि आज सर्विस मेरी जो आर्मी की हुँ। 15 साल हो गई है जी। और 17 साढ़े 18 साल के आसपास मैं आर्मी में जॉइन हो गया था, अच्छा। रिक्रूट हो गया था। और उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। हुँ। बस कुछ एक ड्यूटी पे रहते-रहते कुछ एक हुँ। लोकेशंस, कुछ कहानियाँ हुँ। जो सुनी भी थी और गए भी थे। तो जैसे कि मैंने आपसे ये बात की थी कि ऐसी-ऐसी ये बातें हैं, हुँ। ये स्टोरीज़ हैं और ये लोकेशंस हैं, ऐसा-ऐसा हो रहा है। हुँ। तो आपने बोला था कि जब मिलेंगे तब इनके डिस्कस बारे भी में करेंगे और पूरी डिस्कस स्टोरी करेंगे भी और लेके आएँगे। हाँ, तो तो आज रियल रिसर्च में क्या कर रहे हैं आप? रियल रिसर्च में बेसिकली ऐसा है कि जो ऑल टाइप रिसर्च, हुँ। जैसे क्राइम से है, हॉन्टेड से है, हुँ। ठीक है? दूसरा ये जैसे कि आजकल मिथ, हुँ। अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ है, हुँ। इसके आधार पर हम वीडियो लेके आते हैं, जी। ठीक है? जो जो नई यंग जनरेशन है, हुँ। जो गलत रास्ते पे चल रही है, ठीक है? उनको दूर करने का हुँ। और भी काफ़ी कुछ, जो कि एक फैमिली टाइप प्रोग्राम है। हमारा बेसिकली मोटो ये है कि यंग जनरेशन को सच दिखाना, अच्छा दिखाना और और मोटिवेट करना। मोटिवेट करना। जी। तो स्टोरी की बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर समाज में कोई अच्छा काम हो रहा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई उसको प्रमोट करना, बिल्कुल। ठीक है? और इनके आर्मी के करियर में भी, ठीक है? और फिर गाँव घर में, आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, जी, तो गाँव घर में किस्से ऐसे होते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो सुनते हैं कोई एक शानदार सा किस्सा आपका। जहाँ तक मुझे याद है कि मेरी उम्र 9 से 10 साल के आसपास की थी उस टाइम। अच्छा। मेरे फ़ादर ऐज़ ए लकड़ी का काम करते हैं, हुँ। हुँ। दूसरे शहर में जाते थे। अच्छा। उस टाइम व्हीकल इतने ख़ास नहीं होते थे। हुँ। तो बात एक समय की है कि पिताजी
ड्यूटी से आ रहे थे और व्हीकल कोई मिला नहीं, लेट नाइट वो हो गए, तो पैदल पैदल वहाँ से आ रहे थे वो। अच्छा। तो रास्ते में एक सुनसान रोड से कट मारा उन्होंने, खाने का टिफिन हाथ में था, एंड एक पेड़ के पास उन्होंने वॉशरूम किया। अच्छा। तो वहाँ से ये चीज़ जो है ना, जो एक स्टोरी स्टार्ट होती है, अच्छा। पिताजी के साथ जो कहानी स्टार्ट होती है, वहाँ जहाँ पेड़ के पास जो वॉशरूम किया था, वहाँ से वो कोई चीज़ थी, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कोई नाम था, क्या, एंटिटी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी ऐसे बोल सकते हैं उसको, वो पिताजी के साथ लग गई। अच्छा। उससे पहले पिताजी की हैबिट थी कि पिताजी कभी मीठा नहीं खाते थे, हम्म। बिल्कुल ही मीठा नहीं खाते थे पिताजी। तो वहाँ से क्या हुआ कि वो उससे नेक्स्ट डे, अगले दिन शाम को आना, मम्मी को उन्होंने बोलना कुछ मीठा, अच्छा। हलवा या और कुछ। मतलब सडनली एकदम से हाँ, बिहेवियर चेंज हो एकदम गया से है। ही। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया। तो चलो, कोई भी बंदा वर्क करके आ रहा है, हार्ड वर्क है, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दिन करीब करीब रात के 12-1 के आसपास का टाइम हो रखा था। पुराना हमारा घर था, तो हम ऊपर सोए हुए थे, ब्रदर, मैं, सिस्टर, मदर, एंड फादर हमारे बाहर, हमारा जो भैंसों का तबेला था ना, वहाँ सोते थे। अच्छा। तो वो आदत रही होगी मतलब। हाँ, तो सडनली मदर की आँख खुलती है वॉशरूम के लिए, तो वो नीचे आती हैं उतर के, तो वो क्या देखती हैं कि पिताजी चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं। चारपाई के ऊपर। हाँ, एक साइड में अच्छा। बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं अपने आप में, अपने आप से ही। अपने आप से बातें कर रहे हैं, जैसे कि जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई अदृश्य चीज़ थी, उनसे बातें कर रहे हैं, और बातें ये कर रहे हैं कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा। हाँ, तो मम्मी इस चीज़ को, उस बात को सुन के शॉक्ड हो गई। मम्मी ने उनको हिलाया भी कि कौन, किससे बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, कौन है? कोई उनका मतलब होश नहीं था उनको, बिल्कुल भी मदहोश थे। 3-4 बातें और उन्होंने ऐसी कही कि जो मानने के लायक थे। उस टाइम फ़ोन नहीं थे, अगर हमारे पास फ़ोन होते तो हम रिकॉर्ड कर लेते। हाँ। तो जैसे-तैसे रात हुई, गुज़र गई, उस टाइम मदर पूरी रात जगी। सुबह वो पूरी पिताजी, रात बात करते रहे। यस, बिल्कुल, वो मॉर्निंग में सोए शायद, नहीं। मॉर्निंग शायद 3 बजे के बाद जो हमारा जो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू ब्रह्म होता है, मुहूर्त से स्टार्ट होता है। उसके बाद उन वो थोड़ा रिलैक्स हुए थे और सो गए थे, नहीं तो वहाँ तक तो कंटिन्यू बात कर रहे थे। अच्छा। उनको पता नहीं था कि आस-पास आपको कोई बोल रहा है। तो उसके बाद वो कंटिन्यू मतलब बात कर रहे थे, तो फिर 3 साढ़े 3 के बाद सो गए थे आराम से, रिलैक्स माइंड हो गया था। सुबह उठ के उनसे पूछते हैं कि भई रात को किससे बातें कर रहे थे आप? कुछ याद नहीं, पता ही नहीं है। बिल्कुल भी याद नहीं। बोला मैं किससे बात कर रहा था? अच्छा। तो मम्मी भी शॉक्ड। तो मैं कहा भई ये तो सीन और वो और ही कोई। सुबह फिर वो मतलब वहीं रहे चारपाई में ही? नहीं, 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 उठे आराम से, करीब-करीब साढ़े 4 बजे के आस-पास उठे हुँ। और अपने नहाए-धोए, थोड़ा बहुत भैंस का जो चारा-वारा करते हैं वो किया, दूध-वूध निकाला, हुँ। उसके बाद अपने ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन जाने से पहले मम्मी ने पूछा कि भई आप रात को किससे बातें कर रहे थे इस टाइम के आस-पास? तो वो बोलते हैं कि किससे बातें कर रहा था? मैं तो किसी से बातें कर रहा था, मैं सो रहा था। हुँ। तो मम्मी इस बात को सुन के शॉक्ड, बोले आप बातें कर रहे हो रात को, हुँ। कि आप पता नहीं किसको बोल रहे थे कि मुझे ले जाओ यहाँ से, मेरा दिल नहीं लग रहा। अच्छा। हुँ, तो ये चीज़ मतलब एक समझ में नहीं आई। तो जैसे पापा तो ड्यूटी पे चले गए थे, हुँ। दोपहर को मम्मी हमारे को बोल रही है कि ऐसे-ऐसे हुई कहानी। तो मम्मी ऐसे हो गया होगा कि पूरा दिन थकता है बंदा, वर्क करता है, थक जाता है, हुँ। ऐसे बोल दिया होगा नींद-नींद में। तो फिर वो कहानी जो है लगातार कंटिन्यू, शाम को आए, डेली? हाँ, मीठा माँगा, कुछ मीठा खाना खाया, अच्छा। उसके बाद सोए। तो उस दिन हम भी एक्टिव थे रात को हुँ। कि आज देखेंगे। वही सेम समय, हुँ। सेम टाइम बिल्कुल, और सेम लोकेशन, बाहरी भैंसों के पास, जो हमारी भैंसें हैं वहाँ, पापा हुँ। वहाँ सो हुँ। रहे थे, तो वो उठते हैं। तो उस दिन एक डिफरेंट ही सीन हुआ, डिफरेंट सीन बिल्कुल। अच्छा। जो चारपाई की हमारी जो रस्सियाँ नहीं डाली जाती एक साइड में, हुँ। 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 उसमें उन्होंने अपने पैर फँसा रखे। हैं? हाँ, ऐसे पैर फँसा रखे रस्सियों के अंदर, जो चारपाई की हाँ, जिसको हाँ, हम वो पाँद लाइन बोल, सी होती हाँ, हैं। पाँद बोल देते हैं उनको। हाँ। तो उसमें उन्होंने अपने पैर बिल्कुल टाइट करके फँसा रखे, लेटे हुए हों, और राइट हैंड की फिंगर, हुँ। ये फिंगर, वो अपने दाँत के नीचे चबा रहे हैं। मैं शॉक्ड, क्या बात कर रहे हो? मदर शॉक्ड,
वो चबा रहे हैं, ठीक है। और मैं जब भी उस सीन को याद करता हूँ तो रोंगटे नहीं, खड़े हो मैं जाते हैं, खुद हो रहा है, मेरे को भी ऐसा ठीक है। फील हो रहा है। तो वो चबा रहे उंगली, हम्म। मतलब ये तो नहीं है कि आंखों से पानी आ गया, लेकिन ये है कि उंगली खा गई। हाँ। ऐसा लगा कि उंगली खा रहे हैं अपनी। अच्छा। हाँ, कचर 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 की चबाने की आवाज आ रही है, जैसे हम रोटी चबाते हैं, हाँ हाँ। ऐसे वो उंगली चबा रहे हैं। आंखें उन्होंने बंद कर रखी हैं और लेटे हुए हैं। जो पांदे होती हैं हम्म। उसमें उन्होंने टांगे बिल्कुल फंसा रखी हैं। फंसा रखी, और जोर से, लेटे बिल्कुल पूरी प्रॉपर बॉडी टाइट, ठीक है। पकड़ी हुई है। तो उस टाइम तो बच्चा ही था मैं, 9-10 हम्म। साल की कितनी उम्र होती है, इतनी शरीर में ताकत भी नहीं थी, लेकिन जितनी भी ताकत थी मैंने से पकड़ा उनको, हम्म। हाथ को पकड़ा, खींचा। वो मदहोश थे बिल्कुल, ठीक है। हम्म। कोई असर नहीं था, हाथ नहीं निकल पा रहा था। तो क्या करते हैं कि मैं पानी लेके आता हूँ, हम्म। एक जग पानी लेके आया और उनके ऊपर पानी डाल देता हूँ। तो उनका जो ध्यान था, भंग था, वो हो गया। अच्छा। जिस चीज़ के साथ वो कनेक्ट हो रखे थे ना, हम्म। जो चीज़ खा रही थी, एकदम एकदम ऐसे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों जगा दिया मुझे, हम्म। ठीक है, क्यों पानी डाला। मैं कहा, पापा आप अपनी उंगली खा रहे हो और हम्म। आपने इसमें चारपाई में अपनी टांगे जोर से वो कर रखी हैं। हम्म। बोला तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो गए, ये सारी बातें। अच्छा। हम फिर शॉक्ड। तो ये सीन हुआ, तो बस सरसरा के चल पड़ा। हम्म। तो सुबह हुए, दादी जी को बताया, अंकल को बताया। तो हमारे ही एक दूसरे गांव में हमारे एक अंकल थे, वो उन्होंने नया नया मतलब भक्ति शुरू की थी बालाजी महाराज की। अच्छा। हाँ। और ये होता कि परमात्मा ने जो करना होता है वो कर देता है। हम्म। उसी दिन हमारी भैंसें गुम हो गई, तालाब से निकल गई। अच्छा, जो मतलब चरने गई होंगी। हाँ, तालाब में लेके गए थे भैंसें। हम्म। तो वो तालाब से निकल के और जिस गांव में वो अंकल जो भगत थे उस गांव के अंदर पहुंच गई, अपने आप। अपने आप ही वहां पहुंच गई। और जनरली भैंसों का क्या होता है कि वो एक पाथ बना होता है उनका, हाँ हाँ वो वैसे ही घर वापस आ हाँ, जाती हैं। तो वैसे नहीं हुआ, वो उस गांव में चली गई वो। अच्छा। वहां से हम ढूंढते 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 उस गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचते हैं तो मुलाकात होती है, हम्म। ठीक है। तो जैसे ही मुलाकात होती है तो उन्होंने बताया कि भी ऐसे ऐसे आपके घर में ये समस्या है, ठीक है। हम भी शॉक्ड हो गए, ऐसा हम्म। कैसे होता है, साथ में अंकल थे, मैं था। तो वो हमारी कास्ट के थे। हम्म। वो आए, हमारे घर आए। तो घर आए, पुराना घर था। मतलब उनको भैंसे आने की वजह से ही मालूम चल गया। हाँ, ऐसा कुछ लगा लो आप। अच्छा। तो वो आए, घर पे आए, अगले दिन घर पे आए। हम्म। तो पापा भी उसको देख के शॉक्ड हो गए बिल्कुल, हम्म। आंखें लाल हो गई पापा की। मतलब वो एक्चुअल में वो एंटिटी कर रही थी वो। हाँ। तो आए तो उन्होंने देखा तो घर के अंदर एंट्री नहीं किया उन्होंने। हम्म। तो ऐसे देखा चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके देख रहे हो। हम्म। तो उसने 4 कील लोहे की, नींबू, 2 शायद नींबू मेरे को जहाँ तक याद है, हम्म। ये मंगवाया उन्होंने। हम्म। और फिर बोलते हैं भी तुम बाहर चले जाओ। अच्छा। हाँ। तो हम बाहर हो गए, वो घर हम्म। के अंदर वाले कमरे में गए। तो जो भैंसों का चारा पड़ा होता है ना, अपने गेहूं की जो तूड़ी बोलते हैं हम, हम्म। वो अंदर वाले कमरे में पड़ी हुई थी। अच्छा। वहां से ऊपर देखा तो क्या बोलते हैं कि भाई नीचे आ जा। हम सोच रहे कि किसको बोल रहे हैं भाई ये, मतलब भाई नीचे आ जा। ये कौन बोल रहे थे? वो भगत जी बोल रहे थे। अच्छा, भगत जी बोल रहे हाँ। थे। वो बोल रहे थे कि भी उसको जो चीज़ दिखाई दी थी उनको, हम्म। कि भाई नीचे आ जा, हम्म। ठीक है। तो वो बोला कि बातें कर रहे हो उससे। अच्छा। हाँ। हम देख के ऐसे शॉक्ड हो गए कि ये किससे बातें कर रही है, हमारे को कुछ दिखाई दे नहीं रहा। हम्म। तो कुछ देर तक ये सिलसिला चला, उसने वो कील लिए उस रूम के चारों तरफ, हम्म। लोहे की कील जो है रूम के चारों तरफ गाड़ दी, दरवाजे पे नींबू लटका दिए। अच्छा, वो रूम के चारों तरफ हाँ, गाड़ दी। अंदर ही बिल्कुल और उसको उसके कवर बीच कर में ही दिया। आपके पिताजी बैठे हैं। हाँ, नहीं पिताजी तो नहीं थे, हम्म। ठीक है, लेकिन वो चीज़ वहाँ थी। अच्छा। हाँ, जो हर रात मेरे पिताजी को काबू में करती थी। काबू में करती हाँ, थी या जो बात भी, करती थी हाँ, या बात जुड़ करती जाती थी, थी? हाँ, हाँ। तो कुछ दिन बीते, कुछ दिन ठीक रहा, तो उसमें थोड़ा पिताजी का जो बिहेवियर था वो चेंज हुआ। हम्म। लेकिन फिर 5-7 दिन के बाद फिर ये कार्रवाई शुरू हुई। हम्म। तो उन्होंने फिर, जैसे हम चले गए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि भई इलाज करना पड़ेगा। हम्म। तो इलाज में क्या होगा भई? तो बोले कि भी वहाँ हमारे उसके घर पे, जो अंकल जी के घर पे उस गाँव में हनुमान का मंदिर है, हम्म। वो हवन-अवन करते हैं, तो ये थोड़ा इलाज करते हैं अपने। तो बोले इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। अच्छा। हुँ, तो मैं ओके।
डन है, हम्म, लेके आएंगे। तो उसने जो प्रक्रिया करनी थी वहाँ हवन हवन की जो सामग्री वगैरह वगैरह सब उसने सेटअप कर रखा था। हम्म, यहाँ से हम पिताजी को बोल रहे हैं कि चलो वहाँ जाना है, हम्म। बजरंगबली महाराज की भगवान की पूजा है। वो मना कर रहे हैं, बोला मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ मुझे वो उनको खतरा रोक है। रही होगी। हाँ, बोला मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ मुझे खतरा है। खतरा है। हाँ, अच्छा जी। ठीक है। तो पिताजी नहीं बोल रहे थे, हम्म। वो चीज़ बोल रही थी। बुलवा रही थी। हाँ, कि वहाँ मुझे खतरा है। तो जैसे तैसे करके हम उनको वहाँ पर ले गए। हम्म। बहुत ज़ोर लगा, ठीक है। ज खींचतान के। हाँ, जैसे तैसे करके ले गए हम उनको। तो जैसे वो उनके वहाँ पूरा आँगन था, हम्म, तो वहाँ उन्होंने सेटअप कर रखा था पूरा हवन-हवन का, सामग्री का, सिस्टम का। बजरंगबली की मूर्ति के सामने आते ही हम्म। वो चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। पिताजी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्ला क्या रहे हैं कि ये मुझे मार देंगे। अच्छा। हाँ, ये वर्डिंग वो बोले कि ये मुझे मार देंगे, और उनके दरवाजे के अंदर वो जा नहीं रहे। भारी है। जैसे एक बछड़ा ऐसे पैर गाड़ लेता ना, हम्म, ठीक है? तो वैसे उन्होंने वहाँ पैर गाड़ लिए और अंदर नहीं जा रहे वो। हम्म। हम उनको पुश कर रहे हैं कि चलो अंदर, वो अंदर नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल। तो जैसे-तैसे करके भी हमने उनको वहाँ पर हवन के सामने बिठा दिया। हवन के सामने बिठाया तो अंदर से मतलब ऐसे नहीं, हम खाना खाते हैं तो ढकार आती है, हम्म। ऐसे उनको ढकारें आने लगी। अच्छा। एक साथ ही 10 से 15, 16 ढकार ऐसे कंटिन्यू, हम्म, कंटिन्यू आ रही हैं। वहाँ उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया हवन का, हम्म, ठीक है? कुछ ऐसे संदूर से कुछ दायरा बनाया था चारों तरफ, हम्म। एक राउंड बनाया, और पिताजी फिर चिल्ला रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने जो हवन-ववन शुरू किया, जो प्रक्रिया, तो मुझे तो क्या पता था। मैं लेकिन वो सीन देख रहा हूँ हम्म। और मैं शॉक्ड हूँ, अंदर से चिंतित भी हूँ कि पापा को क्या हो गया? और एक्चुअल में ये सब चीजें उनको याद रहती नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, ये सीन हो जाता था लेकिन हम्म, बाद में याद रहता था ना। तो वो करीब-करीब आधे से पौने घंटे तक वो कार्रवाई चली हम्म, वहाँ पर, और लास्ट में क्या हुआ कि एक नॉर्मल बंदा होता है कि वो झटके से उठ नहीं सकता, हम्म। एकदम ज़मीन से उठ नहीं सकता झटके से, नहीं। ठीक है? तो वो जैसे घुटनों के बल बैठे हुए थे, हम्म, और जैसे उठे ना ऐसे पंजे-पंजे पे, हम्म। वो जो एनर्जी थी, जो शरीर से निकल रही थी, वो ऐसे मतलब जैसे हॉरर मूवी के अंदर लड़कियाँ नहीं ऐसे हाँ, 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 कर हाँ। लेती हैं, हाथ ऐसे कर जाते हैं और फिर ऐसे गर्दन हम्म, ऊपर की तरफ हो जाती है, हम्म। उड़ने वाले हो जाते हैं। वो सीन मैंने लाइव में देखा बिल्कुल, मैंने कभी टीवी, नहीं देखा ऐसा सीन। कि ये भई ये चीज़ है क्या? हम्म। और वो चीज़ बोली पिताजी के अंदर, अच्छा। बिल्कुल। उन्होंने पूछा, सवाल-जवाब किया कि तू कौन है? हम्म, तो उन्होंने बोला कि मैं तो वहाँ बैठा था, हम्म। पेड़ के पास। अच्छा। वहीं जहाँ पे हाँ, वॉशरूम किया था। बिल्कुल वही। बोला मैं तो वहाँ बैठा था पेड़ के पास, हम्म। ठीक है? ये मुझे अच्छा लगा और मुझे भूख लगी हुई थी। मैं इसके अच्छा। साथ हो लिया। भूख लगी थी। हाँ, ये वर्डिंग वो बोल रहे हैं। वो उनसे और सवा ये उनके मुंह से निकल रही है हाँ, है ना? वो सवाल-जवाब कर रहे हैं और ये वर्डिंग हम्म, निकल रही है, मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, मुझे भूख लगी थी, मुझे अच्छा लगा, मैंने इनके साथ हो लिया, हम्म। ठीक है? बोला अभी इसका पीछा छोड़ दे। बोला नहीं छोड़ूँगा, अच्छा। छोड़ना पड़ेगा, हम्म, नहीं छोड़ूँगा। ये काफ़ी टाइम तक ये जो सीन चला, फिर आखिर में उन्होंने जो भी प्रक्रिया करी है, हम हम्म, देखते रहे, हम्म, और एक नारियल पिताजी के ऊपर से वार के ऐसे, हम्म, ठीक है? और जो हवन के अंदर वो नारियल डाला, हम्म। कुछ सेकंड के बाद वो नारियल जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता ना, अच्छा। ऐसे वो नारियल ब्लास्ट हुआ। प्रॉपर। हाँ, बिल्कुल, बूम! वो जो कुंड है उसमें। हाँ, उस कुंड के अंदर वो नारियल ब्लास्ट हुआ, और नारियल कैसे था, जैसे नारियल को हाफ काट रखा था, हम्म, ठीक है? उसके अंदर कुछ सामग्रियाँ भर रखी थी, ठीक है? हम्म, और उसके ऊपर बाँध के वापस रख के ऐसे, और जो अपना तागा होता है ना ये वाला, हम्म। इससे वो नारियल बाँध रखा था, अच्छा। ठीक है? और वो पिताजी के ऊपर, सिर के ऊपर से ऐसे वारते हैं, हम्म। वो उसके अंदर डाला था, और वो कुछ सेकंड में बम होता है। उसके साथ ही पिताजी ऐसे पीछे गिरते हैं एकदम। तब तक वो वैसे ही है। हाँ, नहीं, 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 वैसे नॉर्मल ऐसे-ऐसे कर रहे हैं ना कार्रवाई, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे-ऐसे हिल रहे थे। हम्म। जैसे वो नारियल फटता है, उसी के साथ ही ऐसे पीछे अच्छा। कुछ सेकंड के लिए जैसे बंदा
कनेक्शन कट जाता है ना, हम्म, वैसे कनेक्शन कट गया, वहाँ गिर गए वो। तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद उनको होश आया, ठीक है। होश आने के बाद वो बोल रहे कि मेरी गर्दन दर्द कर रही है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, बॉडी में पेन, ठीक है। अब वो अपने होश में आ गए। हाँ, मेरी गर्दन दर्द कर रही है, किसी ने हम्म, गर्दन पकड़ी हुई थी मेरी, ऐसे लग रहा है कि किसी ने गर्दन खींच रखी है ऐसे करके। मैं कहा ओके, ठीक है। तो मतलब कि ये चीज़ पूछी गई, फिर उसने कुछ सवाल और पूछे फिर हम्म, कि नाम क्या है, ऐसा कुछ। हम्म, बोला ये नाम है मेरा। कौन से गांव का है? इस गांव का हूँ। क्या काम करता है? हम्म। ये एक लकड़ी का काम करता हूँ। तेरे बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, सारी कहानी बता रहा है, हाँ, मतलब कोई वहाँ उसी गांव के आसपास आपके वो कोई गुजरा है इंसान हाँ, जिसकी डेथ हुई है, हाँ, उसकी वो स्पिरिट है। हाँ। वो स्पिरिट निकल चुकी थी उसके बाद, मतलब कि भी ये बंदा एक्चुअली में ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हम्म, ठीक है। अच्छा, वो स्पिरिट तो निकल गई थी, चली गई थी वो तो, उस नारियल के ब्लास्ट होने के बाद। ब्लास्ट होने के बाद में। हाँ, उसके बाद जब वो होश में आए ना, तब उनसे पूछ रहे थे कि भी तुझे पता है कि नहीं पता तू कौन है। हम्म, फिर तब से मतलब कि देखा जाए कि मुझे तब से ये चीज़ एक ऐसी ललक लगी मुझे हम्म, कि भाई इसके बारे में पता करूं, हम्म। इसके बारे में पता करूं। नहीं, सही बात है, अगर आप ठीक है। ऐसी कोई चीज़ देखोगे अपने साक्षात ही एक तरह से आप उसको मतलब फील कर रहे हो, आपके सामने सब चीज़ हो रही है, बिल्कुल। फिर तो जानना ही अगर पड़ता है। किसी और की होती ना, हम्म। तो मैं मानता नहीं इस चीज़ को, ले तो इनका हमारे घर में थी, हमारे घर हम में ही कहानी हुआ। समझ के भूल हाँ, जाते। तो मुझे उस 10 साल की उम्र में ही एक ऐसे लगा लो कि मुझे ये हो गया कि भी इसके बारे में पता करना है कि ये है क्या चीज़, हम्म, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। तो उस टाइम जैसे कि भी जुगाड़ वुगाड़ था नहीं इतना, हम्म, तो बच्चे थे, धीरे 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 फिर बड़े हुए, हम्म, काम वाम किया, पढ़ाई स्टडी पूरी की। हम्म, उसके बाद फौज में आ गए, 2 पैसे का जुगाड़ हो गया। हम्म। उसके बाद मिला मुझे वचन। अच्छा, एक्चुअली वचन और मैं क्लास फेलो हैं, लेकिन हम 10 साल के बाद मिले थे। अच्छा, हाँ, मैं भर्ती होके मतलब चला गया पहले था। आप लोग स्कूल में पढ़ते थे साथ हाँ, में। हम ज्ञान ज्योति स्कूल में इकट्ठे पढ़े थे +2 में। हम्म, वहां से मैं निकल गया था, भर्ती हो गया था। हम्म। उसके बाद हम 10 साल बाद जिम में मिले थे। जिम में। हाँ, पूरे अच्छा। 10 साल बाद। तो भाई साहब ने मुझे पहचान लिया हम्म, कि सुरेंद्र। मैं कहा यस भाई। हम्म, बोला पहचाना? मैं सॉरी ब्रो, नहीं पहचाना। बोला मैं हम्म, वचन, ज्ञान ज्योति से हूँ। हम्म, मुझे याद आ गया। हम्म, वहां से फिर हमारी मुलाकात ऐसी हुई कि, और मैं उस टाइम पोस्टेड था पठानकोट में। हम्म, तो वचन ने मुझे इस चीज के बारे में बताया। हम्म, पहले बताया उन्होंने यूट्यूब के बारे में, हम्म। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया हॉन्टेड कैटेगरी के बारे में। और अच्छा, मुझे फिर जैसे ही इन्होंने हॉन्टेड कैटेगरी का जिक्र किया, तो मुझे वो टाइम याद आ गया। सारे मेमोरी आ गई वापस। हाँ, बस वहाँ भी मेरे पास मौका है हम्म, इस चीज को जानने का। जानने का। तो वहां से ये शुरुआत हुई। हम्म। तो धीरे धीरे हम लोकेशंस पे गए। सबसे पहले लोकेशन थी हमारी दिल्ली कैंट। अच्छा, दिल्ली कैंट। हाँ, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट तो बहुत फेमस है। हाँ, फेमस है बिल्कुल। हम्म, दिल्ली कैंट पे हम गए, मैं, वचन, टिंकू हम्म, और सुनील। हम्म। हम वहाँ आप 4 पहुँचे। लोग गए। हाँ, 4 लोग गए थे, रात को गए थे वहाँ पर। वहाँ पर नया नया, मतलब बोले नई नई दुल्हन, हम्म, वो काम हमारे साथ था। हम्म। एक्साइटेड थे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ वो स्टोरी थी फादर वाली, हाँ। कि भी वो चीज़ हुई तो हुई कैसे, कि जैसे कि पुराणों के अंदर लिखा है कि कोई भी आत्मा इंसानी शरीर के अंदर नहीं घुस सकती। हम्म, मैंने ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन वो घुसी कैसे। और आज भी मैं इस चीज़ के पीछे पड़ा हूँ। मैं बहुत सी लोकेशनों पे गया हूँ एज ए सर्विस के दौरान, ठीक है। जब छुट्टी आता हूँ तो मैं जाता हूँ, हम्म। ठीक है। और उसी चीज़ को लेके आज आपसे मुलाकात हुई है। और इस चीज़ और का मैं आपको बताता हूँ कि अब जब कहानी चली है हम्म, तो आपको बताते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो, हमारा शरीर जो है कभी भी डुअल सिम नहीं होता। हम्म, ठीक है, डुअल सिम का मतलब एक ही आत्मा आ सकती है हमारे शरीर जी, में, एक ही आत्मा का वास हो सकता है। अब जो ये चीज़ें हम देखते हैं अपने समाज में, गाँव में, घर में बहुत चीज़ें होती हैं, बोलते हैं कि इसमें आत्मा आ गई, हम्म, या इसमें भूत आ गया है, या इसमें कुछ घुस गया है। हम्म, तो एक्चुअल में ये होता क्या है, पोजीशन जो बोलते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसके बारे में जनता भी जान लेगी इसी बहाने, है ना। हम्म। इस बहाने एक नॉलेज बेस भी हो जाएगा हमारी बिल्कुल, कहानी बिल्कुल, का, बिल्कुल, और आपकी भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे शरीर का होता है ऑरा। ओरा।
जैसे हम तेज भी बोलते हैं, ग्रह भी बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा ऑरा। हम्म। ये हमारे शरीर के चारों तरफ का एक तेज और एक ऑरा होता है, जिसके बेसिस पे हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है। बिल्कुल। कैरेक्टर या नेचर जिसे आप कह लो, कि हम लोगों के सामने जैसे कि किसी का पॉजिटिव हो रहा है, तो जो वो जनता के बीच में जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा लोगों को, बिल्कुल। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इसका नेगेटिव ऑरा है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देश का प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल लेते हैं, मोदी जी। उन्होंने पूरे देश को अट्रैक्ट कर रखा है, बिल्कुल। सब अट्रैक्टेड है। हम इतना अट्रैक्टेड हैं कि हमने हर चीज़ फॉलो करी। हमने डिमोनेटाइजेशन को एक्सेप्ट किया, हमने कोरोना को एक्सेप्ट किया, उन सब चीज़ों में जूझे हम। हमें मोटिवेशन मिलता रहा, हम करते गए, बिल्कुल। फेस करते गए चीज़ों को, है ना? तो ऐसे ही जो मोदी जी का एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे ही हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, 5 दोस्तों का ग्रुप होता है बैक बेंचर्स का, जिसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और कुछ होता है पढ़ाकुओं वाला ऑरा। वो पढ़ाकू वाला इंसान पढ़ाकू लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसके साथ ग्रुप में जुड़ जाते हैं। अब पढ़ने वालों में किसी का एक का ऑरा स्ट्रांग होगा, वो ग्रुप का लीडर टाइप का बन जाता है। तो एक्चुअल में उसने क्या किया? उसने अपने से कमजोर ग्रह वालों को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट हो गए हम उसकी बातों में। अब किसी ना किसी ग्रुप का एक लीडर होता है, चाहे वो गलत काम करने वाला हो या सही काम करने वाला इंसान हो। बिल्कुल। अच्छे काम करने वालों का भी लीडर होता है, बुरे काम करने वाला लीडर होता है। तो जब ये ऑरा मैनिपुलेट होता है, तब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि अब आप मेरे पास में आए, आप मेरे को पैरानॉर्मल रिसर्चर मानते हैं, बिल्कुल। ठीक है? आप समझते हैं कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है इस चीज़ का। जी, बिल्कुल। तो अब मैं पैरानॉर्मल रिसर्च के बारे में, जैसे कि इसी टॉपिक के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में एक थ्योरी है, ठीक है? मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं, बट यस, आप समझेंगे, आप मानेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मेरा ऑरा जो है इस नॉलेज के साथ में प्लस है ना? तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो एक आत्मा है, ठीक है, वो आपके ऑरा को मैनिफेस्ट करती है। एक्चुअल में वो आपके अंदर प्रवेश नहीं करी है, उसने आपके ऑरा को मैनिपुलेट किया, इससे आप मैनिपुलेट हो गए। अब मैं हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, मैंने कितने पॉडकास्टों में एग्जांपल दे दिया। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, सबने बजाई, बिल्कुल बजाई। उससे क्या हुआ? होना तो क्या था, कुछ भी नहीं हुआ कुछ ना। भी नहीं हुआ। क्यों बजाई? इसका बेवजह नहीं पता। बजाई, कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल। ये क्या था? सबके अंदर मोदी जी की आत्मा घुस गई, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको ये भी बोल सकते हो। चलो सबने नहीं बजाई होगी, 90% लोगों तो बजाई थी। तो 90% लोगों के शरीर में मोदी की आत्मा घुस गई थी, या कह सकते हो कि मोदी के ऑरा ने इतने लोगों को मैनिपुलेट कर लिया, उसका इतना स्ट्रांग हो रहा है जी, इसलिए वो उस प्रधानमंत्री पद पे बैठा है। तो जगह जगह पे, एरिया पे, गांव में, घर में, ग्रुप में, हर जोड़े लोगों में, मतलब 2 लोगों में भी एक और स्ट्रांग होता है जी। एक भाई को फॉलो करता है जी। कि यार मेरे साथ चल रहा है, सीके भाई चल रहा है, तो इसकी बात सही होगी, ये सही दिशा देगा अपने को, सही बता रहा है। जैसे हम रात को अब हम वांटेड लोकेशन चल जाते हैं, अब वहाँ खतरा लेपर्ड का भी है, चोर का भी है। हाँ। लेकिन सुरेंद्र भाई ने कहा वचन भाई चल, और टिंकू भाई चल, और 3 लड़कों को साथ रख लिया। अब ये आपसे मैनिपुलेटेड है, ये आपकी बात पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी आत्मा इनके अंदर घुस गई बोल दो आप, या इसको बोलो आप मैनिफेस्टेशन किया आपने इनके ऑरा का, इसी वजह से ये आपकी बात मान रहे हैं। तो ऐसा ही एक आत्मा जो है वो अपना ऑरा कभी त्यागती नहीं है, शरीर त्यागती है, ऑरा हमेशा रहता है। क्योंकि आत्मा क्या है? ऊर्जा ही है ना। ऊर्जा का ऑरा हमेशा रहेगा। आत्मा अमर है, अजर है, तो ऑरा भी अमर अजर है। तो वही ऑरा जो है हमारे ऑरा के ऊपर जब स्ट्रांग पड़ता है, और ऐसा नहीं जैसे मेरा स्ट्रांग हो रहा है, मान लो कोई आत्मा है उसका भी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन बात कहीं यहाँ आती है कि मैंने कोई कहानी सुनी है, जैसे कि इस क्षेत्र के बारे में हमने कोई कहानी सुनी है, और वो कहानी तो मेरे दिमाग में असर कर रही है ऑलरेडी, मतलब 4 बातें तो पहले से सपोर्ट कर रही हैं। छठी बात, वो उसकी प्रेजेंस ने मुझको कई सारी चीज़ों को बिलीव करने में मजबूर कर दिया, और धीरे धीरे हम मैनिफेस्ट होने लग गए। और कई बार ऐसे केस होते हैं कि आपका ऑरा स्ट्रांग है, जैसे पिताजी का आपके ऑरा वीक रहा होगा बिल्कुल, और वहाँ पे वो नेगेटिव एंटिटी रही होगी, तो उसने क्या किया होगा कि भाई मेरे को मिल गया बंदा, पसंद आया ना। बिल्कुल। पसंद क्यों आया? क्योंकि उसको लगा कि मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। उसने मैनिफेस्ट ऑन द स्पॉट कर दिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया उसको, और उसको लगा अब ये ऑरा मैनिफेस्ट किया क्यों? एक आत्मा अगर कहीं भटक रही है तो उसको चाहिए फीड,
फीट। फीड में अब हम अपनी कई सारी भ्रांतियों में आते हैं। जी। भ्रांतियां भी हैं, मिथ भी हैं, और कई सारी चीजें भी हैं कि ये डिमांड करती हैं। जैसे कि अब किसी के घर भुतिया जाता है, बोलते हैं ना कि इसको लग गया, अब ये अपना लेके जाएगा, खा के जाएगा, है ना। कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई जैसे उन्होंने मीठा खाया। अब वो थॉट्स है, थॉट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं जी। कि तेरी बॉडी में मीठा डाल तो मेरी एनर्जी फीड बढ़ेगा। हाँ। मैं जिम जा रहा हूँ, मैं प्रोटीन खाऊंगा, मेरा मसल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही सब स्पिरिट्स का अपना अपना एक कह सकते हो आपकी हो सकता है कि उनके थॉट्स मैनिपुलेशन इस तरह से होते हैं कि बॉडी डिमांड करती है, बॉडी डिमांड इस वजह से वो मीठा खा रहा है, कोई नॉनवेज मांग रहा है, और फिर कहते हैं कि इसको पूजा दी जाएगी। पूजा दी जाएगी। अब होने को तो ये मिथ है, बिल्कुल भ्रांति है बहुत बड़ी समाज की, बिल्कुल कि यार कौन सा इंसान मरने के बाद मुर्गा खाएगा। लेकिन एक्चुअल में वो ऑरा का मैनिपुलेशन है हमारे थॉट्स के साथ में, इसीलिए वो चीज वो डिमांड की जा रही। हो सकता है कि इच्छाओं में वो चीज भी जब मरे हैं इच्छाओं में, तो एक चीज यही है, कुछ चीजें ऐसी भी रह गई हों, तो वही सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये होता है ऑरा मैनिपुलेशन। एक्चुअल में पोजीशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो ये कहानी है। जय श्री राम। तो ये सब चीजें, पोजीशन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करता है क्या? ऑरा मैनिपुलेशन। ये जिंदा में भी हो रहा है, मरने के बाद भी हो रहा है। अब वो भटक रही है, उसके पास कोई बॉडी नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन आपके ऑरा को फीड कर सकती है। तो मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि जैसे कि मेरी शुरू से ही एक इच्छा रही है कि मैं पर्सनली इस चीज को फील करूं। आप तो काफी जगहों पर गए हो, हाँ, आपने गैजेट्स में भी इसको चीज को पकड़ा है, ठीक है, बट मैं भी वैसे काफी जगहों पे गया हूँ, लेकिन विदाउट गैजेट, ठीक है। लेकिन ये एक जो मेरी मन की इच्छा जाहिर है कि भी इस चीज को मैं पर्सनली जाके देखूं कि ये चीज है क्या। जैसे आपकी इच्छा है, एक्चुअल में इच्छा मेरी भी आज भी अधूरी है, क्योंकि मेरे सामने तो कोई आके आज तक खड़ा नहीं हुआ। मेरे किसी वीडियो में आपने शायद नहीं देखा होगा। हाँ, बिल्कुल कि कोई मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मैं बोल रहा हूँ कि भाई खड़ा है सामने, इंसान खड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ उससे। क्योंकि ये देखो, उनके पास तो शरीर है ही नहीं। बिल्कुल। अब आत्मा क्या फॉर्म हो सकती है? एक व्हाइट मिस्ट, ब्लैक शैडो, कुछ इस टाइप से, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। और अस्तित्व है तो किसी और डायमेंशन में है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में हमारी हार्ड बॉडी है, उसके पास नहीं है। तो वो किसी और डायमेंशन में है, इसका मतलब। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेके आते हैं जिन। जिन एक ऐसी प्रजाति है, ये भी देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे बिलीव क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा ऑरा स्ट्रांग है, और उस नॉलेज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल। और मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा ऑरा यहाँ पे काम कर रहा है, और ये थ्योरेटिकल है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल है, ठीक है। मैं भी आपको एक थ्योरी सुना रहा हूँ जिसके पास मेरे पास कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। मतलब LHS इक्वल टू RHS मेरे पास नहीं है। तो जिन जो है, हम थ्योरी के हिसाब से एक ऐसी प्रजाति है जो किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, जो कि इससे एडवांस है। बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ ऐसे कई पॉडकास्टों में। एक चींटी है, उसके आगे आप एक रेखा खींच दो, उसकी आंखें क्या होती हैं और उसका शरीर क्या होता है, 2 डायमेंशनल में काम करता है। वो रेखा उसके लिए दीवार बन जाती है, वो उसको पार नहीं करती। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि ऐसे लाइन खींच दो तो वो आगे नहीं बढ़ती, पार नहीं करती है। तो वो 2 डायमेंशनल में काम कर रही है। लेकिन हमारे लिए तो वो 2 डायमेंशनल नहीं है, हम उसको रेखा को पार कर सकते हैं, है ना। तो हम उसके लिए भूत हो गए, क्योंकि उसने हमको दीवार के पार जाती देखा है ना। उसके लिए वो दीवार थी, हमारे लिए वो दीवार नहीं थी, तो हम उसके लिए भूत हो गए। अब हमसे ऊपर कोई डायमेंशन में अगर कुछ होगा और वो हमारे अगल बगल से निकल जाए, या दीवारों से पार हो जाए, या शैडो टाइप में दिखेगा पार होता है वैसे, तो हमें लगेगा कि वो भूत है। तो इसी को नाम भूत दिया गया। अब भूत के नाम से लोगों ने डर क्रिएट किया। मैंने देखा लंबे नाखून में, मैंने देखा सफेद साड़ी में, चुड़ैल देखी, ऐसा देखा वैसा देखा। अब किस हद तक ये सही है, किस हद तक ये गलत है, इसका भी पुख्ता प्रमाण मेरे पास नहीं है। कि कुछ लोग अपनी कहानियों में सब चीजें बताते हैं, बिल्कुल, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, है ना। अब वो है या नहीं है, ये तो हम मान नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि पुख्ता प्रमाण हमारे पास उसके वजूद का भी नहीं है और उसके ना होने का भी नहीं। जैसे भगवान के ऊपर आस्था हमारी है ना। और वो आस्था किस वजह से है? क्योंकि हम पूजा करते हैं। तो जब पूजा करते हैं तो हमने किसी ने भगवान को देखा अभी तक? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। वैसे सुनने को तो, कहने को तो ये मिलता है कि भी हर इंसान के अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। है। लेकिन अब यहाँ एग्जाम्पल आता है भूत का।
अब किसी ने बोला है, किसी ने बोला नहीं है, किसी ने बोला भ्रम है, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना, हमारा इन चीज़ों में काम करता है। सबकॉन्शियस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में सबसे जो पावरफुल थिंग है वो सबकॉन्शियस है। जो सोचोगे, जो बनाओगे, वो सच हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ हद तक थियोरेटिकल मैं मानता हूँ कि इसका खेल है, जो बना, जो दिखा। मेरे हिसाब से एंटिटी जो है वो तो दिखना भी बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैमरे में तो हमारे कैप्चर कभी हुई नहीं, और दूसरी बात मुझे भी कभी दिखी नहीं, मेरे स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से। शायद हो सकता है उनका वीक ऑरा रहता हो। बिल्कुल। बाकी हम भक्ति भी अच्छी खासी करते हैं, महादेव के भक्त हैं, ठीक है। अब गण तो उनके भूत ही है, लेकिन स्टिल हमारे सामने अभी तक कोई नहीं आया। तो हम एक दुनिया के एक ऐसे त्रिकोण में चल रहे हैं जहां एक तो हम है जो इस चीज को मानते नहीं, एक है जो मानते हैं लेकिन देखा नहीं, एक वो है जो जिन्होंने देखा है और मानते हैं। अब इन्हीं तीनों में LHS = RHS कहीं भी साबित नहीं होता, बिल्कुल। तीनों में साबित नहीं होता, लेकिन कहानियां से हर जगह से बनती हैं, ठीक है। अब आपके साथ में एक केस हुआ, उसने आपके दिमाग में रुचि जगा दी। बिल्कुल। अब रुचि क्या कहती है कि रुचि मतलब कोई लड़की नहीं भाई, रुचि मतलब इच्छा आपकी जो भी है ना, वो ये कहती है कि भाई हो सकता है जो मेरे घर में हुआ था उसके साथ अगर इस भाई ने कहानी सुनाई है, हो सकता है ये भी होता हो। जानने की इच्छा जग गई आपके अंदर। बिल्कुल। उस कहानी के पीछे आप भागे, और भागते भागते आज आप रियल रिसर्च बन गए। और आज मैं अपने भाई सीके विष्ट के पास बैठा हूँ इसी चीज को जानने के लिए, इसी चीज को जानने के लिए और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सब चीजें मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। जानना चाहूंगा कि अब जैसे कि अब ये तो आपका केस हो गया बचपन का। अब आपकी उम्र हो चुकी है करीब करीब कितनी? 32 की एज तक 9 साल के बाद में आपके साथ कोई और ऐसा किस्सा रहा हो? हाँ, एक मुझे जैसे कि आपसे बात करते करते मुझे एक किस्सा और याद आ गया। ये भी मतलब कोई 15-16 साल की एज थी मेरी, उस वक्त हुआ था ये सीन। उस टाइम मुझे फुटबॉल खेलने का काफ़ी क्रेज हुआ था, ठीक है। और मैं जाता भी था टीमों के साथ, पैसों में जाता था, बंदे मुझे पैसों में लेके जाते थे। अच्छा, हाँ, खिलाड़ी थे मतलब। हाँ, और मैं बैक खेलता था। तो सीन ये होता है कि मेरी मौसी जी ने संतोषी माता के व्रत रख रखे थे। अच्छा। तो वो व्रत पूरे हो गए थे, तो उनका प्रोग्राम था कि भी संतोषी माता के आज व्रत पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने पूरा कीर्तन वीर्तन कर रखा था, ठीक है। तो आज वो व्रत खत्म है भाई, वो उजमणे हैं, ठीक है। तो कीर्तन वाली पार्टी बुला रखी थी, घर में पूरा माहौल हो रखा था, रिश्तेदार आ रखे थे। तो काफ़ी मतलब खुशी थी अंदर। तो शाम का टाइम था, तो मम्मी बोलती है कि भी तू जाके जो टाल होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ ये घास कटता है, तो ये लेके आ जा 50 रुपए का। अच्छा। क्योंकि उस दिन घास लेने गए नहीं थे भैंसों का। तो संध्या का टाइम है, सूरज डाउन हो रहा है, और मैं पैदल पैदल मैंने सैंड बैग उठाया 50 kg वाला, और मैं शहर की तरफ हो उस लिया। टाइम पे आप भर्ती नहीं हुए थे? हाँ नहीं, ये 15-16 साल की उम्र की बात है ये। तो हमारे घर से, हमारा घर है मेन रोड के ऊपर ही जी। हमारे घर से निकलते बनता है एक चौराया, जैसे शहर में एंट्री करते हैं चौराया बनता है, बिल्कुल ऐसे हल्का हाँ मोड़ उसके ऊपर। उस रोड के राइट साइड में है शमशान घाट। अच्छा। ठीक है। तो मैं चला गया। तो जब मैं वापस आ रहा था, तो आते आते थे सूरज डूब चुका था। तो मैंने अपने सिर पे करीब करीब 30 से 35 kg का वो वेट रख रखा है। और वापस जब मैं उस मोड़ पे आया, तो वहाँ एक जो मटके का मिट्टी का जो कपड़ होता है ना ढकने वाला, मटके के ऊपर, उस मोड़ के ऊपर उस जो ढक्कन था मिट्टी का, उसके अंदर क्या रख रखा है, 3-4 चीजें थी। बाल, ब्लड, अच्छा। और कुछ श्रृंगार का सामान। और मैं तो था फिर ठहरा ही, मेरे को तो चुल थी। जब बंदा नया नया सीखता है तो हर किसी को किक करता है। तो बाइक जैसे ही गली से बाइक निकली, तो करीब मात्र 30 मीटर जाके गली है, उस गली से बाइक निकलने दो और मैंने उस ढक्कन को किक मारने दो। अच्छा। हाँ, जैसे किक मारी, मुझे मतलब नहीं पता चल था रही थी कि, दिमाग में कि हाँ, मेरे को पंगे लेने हैं इससे। मुझे लेकिन ये नहीं पता था कि उसके अंदर ये चीज है। ठीक है। और वहां से उस चौराहे से मेरा घर मात्र 350 मीटर है। अच्छा। मात्र 350 मीटर। तो जैसे मैंने किक मारी उसके, और वहां से बाइक आई, बाइक की लाइट उसके ऊपर पड़ी, तो वो जो सिस्टम था वो सारा रोड के ऊपर बिखर गया।
अच्छा। ठीक है। एक बार तो दिमाग एकदम हिल गया था। हुँ, फिर मैंने भी भगवान का नाम लिया और मैं चल पड़ा। हुँ, ठीक है। मैं मेरे सामने मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मैं चला था कोई 60-70 मीटर आराम से चला हूँगा मैं। हुँ, मैंने जो सैंड बैग ले रखा था, हुँ, वो मुझे भारी लगने लग गया। मैं उसको 1 किलोमीटर से लेके आ गया। हुँ, वहाँ वो कार्रवाई हुई। उससे आगे मैं चला 60 मीटर। उससे आगे वो सैंड बैग मुझे भारी लगने लग गया। हुँ, ऐसा लगा कि इसके ऊपर कोई बैठ रहा है या इसको पीछे से कोई खींच रहा है। अच्छा। ठीक है। शरीर में ज़ोर था, खेल रहा था, हुँ, अच्छा मतलब घी-दूध खाते थे। हुँ, ठीक है। तो मैं पूरा पुश कर रहा हूँ, हाँ, आगे की तरफ, घर की तरफ, हुँ, और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि कोई मुझे खींच खींच रहा रहा है। है। ठीक है। संध्या का टाइम हो चुका था, हाँ, सूरज डूब चुका था, सुनसान रोड है बिल्कुल, गाड़ियाँ का आवागमन है नहीं। हुँ, ठीक है। वहाँ से मुझे जल्दीबाज़ी हो रही कि भी कीर्तन शुरू हो चुका है। हुँ, ठीक है। वहाँ से ये कि भी लेट भी हो गया हूँ, मम्मी डाँट मारेगी। हुँ। कुछ कदम और चलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि भी कोई मेरे शोल्डर को पकड़ के मुझे खींच रहा है। अच्छा, अब वो सैंडबैग फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन अब हाँ, शोल्डर को खींच रहा है। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या था, क्या नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ थी नहीं। हुँ, मेरे दिमाग में से एक ही था कि भई बस मतलब कि ये जो मेरे ऊपर भार रखा है, ये ऐसा है, मैं थक हुँ, गया हूँ, ऐसा कुछ बल हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा है, अभी दबाव पड़ रहा है शरीर के ऊपर। हुँ, वहाँ जैसे-तैसे करके पूरा बॉडी का ज़ोर लगा के मैं अपने घर तक पहुँच गया। हुँ, ठीक है। मैं घर के दरवाजे के अंदर, पुराना दरवाज़ा था उस टाइम, लकड़ी का लगा रखा था। हुँ, मैं अंदर पहुँचता हूँ, हुँ, जहाँ हमारी जो भैंसें वो बंधी थी। वहाँ मैं उसको सैंडबैग को इतनी पावर लिफ्ट से उठाता हूँ कि पता नहीं क्या रखा है, और उसको ऐसे करके नीचे डालता हूँ। जबकि 35 किलो ही है खाली, हाँ, खाली 35 किलो। ठीक है। कुछ भी नहीं लेकिन हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं कितना केजी का ये। हुँ, तो उसको मैं डालता हूँ नीचे, और साथ में ही थी चारपाई। अच्छा, मैं पलट उतरी चारपाई के ऊपर ही। अपने आप अपने आप ही बस चारपाई पकड़ी और चारपाई के ऊपर लेट गया फ्लैट। फ्लैट। और वहीं आंगन में जैसे बुआ जी थी, दादी जी थी, काफ़ी बैठे थे। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन एक जैसे कि हम अभी क्लियर बोल रहे हैं, हुँ, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। हुँ, मुझे आवाज़ ऐसे नहीं, बिल्कुल भारी। मुझे वो लोग सुनाई दे रहे हैं, लेकिन देखो भारी आवाज़ नहीं आती, हुँ, बिल्कुल स्लो बेस में आती है। हुँ, ऐसे उनकी आवाज़ आ रही है, और मैं अपनी मम्मी को बोल रहा हूँ, माँ, ऐसे करके, और बोल नहीं पा रहे हो हाँ, प्रॉपर्ली। बोल नहीं पा रहा हूँ। हुँ, तो उनका भी ध्यान नहीं था कि भी उनको बस बस कीर्तन में जाना है, अभी कीर्तन में हुँ, जाना है। तो मैं फ्लैट। तो कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मी मुझे संभालती है। हुँ, ठीक है, मैं फ्लैट हूँ। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि थक गया होगा बच्चा, भी सो गया, दिन में खेल के भी आया था, ये काम भी हुँ, था। तो वो मुझे कंबल-वंबल उढ़ा के चली गई। हुँ, ठीक है। तो पता नहीं क्या आया, माँ तो माँ ही होती है। हुँ, पता नहीं क्या दिमाग में आया उनके। तो जो वहाँ गई थी, तो जो कीर्तन कर रहे थे, वो हुँ, मेरे मामा जी थे। शेरावाली माता की वो भक्ति करते थे। सुबह 4 बजे कीर्तन खत्म हुआ। जब वो जैसे धूप बत्ती करनी थी, माता जी का भोग लगाना था सुबह 4 हुँ, बजे, हुँ, उस समय उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। ठीक है? ऐसा तो नहीं होता कभी इसके साथ। हुँ, तो पता नहीं उनको भी क्या सूझा, हुँ, वो आए सुबह, वो जैसे आरती और प्रसाद लगा के, भोग लगा के, हुँ। वो आए हैं हमारे साइड में। बाद में ये जो कहानी है, ये मैं सारी कहानी मेरी मदर ने मुझे बताई है। जब मैं अच्छा, आपको हाँ, कुछ याद ही नहीं है एक्चुअल में? हाँ, जब मैं मेरा जैसे उन्होंने जो प्रक्रिया करी थी, हुँ, उसके बाद मुझे होश आया, दिन में मैंने अपनी मदर को बताया है। हुँ, मैं वापस वहीं गया हूँ उस लोकेशन पे देखने के लिए। हैं? हाँ, वहीं गया हूँ कि वहाँ क्या था, क्या हुआ था। हाँ, ठीक है? और मैंने ये बताया कि भी ये था। एक और सीन हुआ था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। हुँ, तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो वो आए हैं, हुँ, तो उन्होंने 1 गिलास पानी, मीठा पानी चीनी का, अच्छा, ऐसे घोल के मेरे ऊपर से उन्होंने वारा। हुँ, और हमारी गाय थी, उस गाय के जैसे हम जिसको बाँधते हैं ना, हुँ, वहाँ उसके ऊपर डाल दिया उसने। खूँटे के ऊपर। हाँ, खूँटे के ऊपर डाल दिया। ठीक है? और कुछ मंत्र-वंत्र का उच्चारण किया होगा। हुँ, ठीक है? तो करीब कोई 8:30 बजे सुबह, पौने 9 के आस-पास मेरी आँख खुलती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भी मेरे को ना बड़ी ज़ोर से पीटा हुआ है, कमर में पेन हो रहा है। ठीक है? अच्छा, हाँ, किसी ने बड़ी ज़ोर से मारे हुए हैं ऐसे थप्पड़, हुँ, हाथ मारे हैं। तो मैं उठा, मैं फटाफट उठा, मैं मम्मी को बताया, मैंने, मम्मी ऐसा-ऐसा सीन हो गया। हुँ, ठीक है? मम्मी ने 2-3 मुझे गाली दी। तूने उस टाइम क्यों कहा? मुझे तो पता ही था, मगर आप मुझे बोलते सुनाए थे, लेकिन पूरी भारी आवाज़ आ रही थी, पूरी भारी-भारी आवाज़ आ रही थी। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हुँ, ठीक है? ये सीन। तो मम्मी ने 1-2 और गाली दी मुझे। हुँ, ठीक है? तेरा क्या दिमाग ख़राब था?
तेरे पैर टकते नहीं है, ठीक है, पैरों को काट दूंगी मैं। मुझे क्या पता था मम्मी ऐसा हो जाएगा, आगे से ध्यान रखना। ये सारी बातें बताई, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई, मैं गया वापस वहीं पर चौराहे पे। अच्छा। देखा तो रात को गाड़ी वाड़ी होंगी, तो जो चीज़ थी वो चकनाचूर चपकी हुई थी, ठीक है। वहाँ पर वो ब्लड जो था वो मतलब ऐसे जैसे ये जो पानी का निशान है ना, ऐसे वहीं वो ब्लड है, ठीक है, तो ऐसे ब्लड ऊपर। मतलब अच्छी क्वांटिटी में था मतलब हाँ, उसमें? वो पूरी उसके अंदर भरा हुआ था, अच्छा। उस ढक्कन के अंदर भरा हुआ था फुल। उस ढक्कन के अंदर ही वो बाल थे कटे हुए, हुँ, कुछ और आइटम थी, ठीक है, काफ़ी कुछ आइटम था उसके अंदर, इतना बड़ा सारा था वो ढक्कन, हुँ, ठीक है। तो वो चिपका हुआ था, फूट-फाट गया, उसके ऊपर टायर वायर उतर गए होंगे, हुँ, जो असर होना था मेरे ऊपर हो चुका था वो, हाँ। ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, जब तक मैंने अपनी टी-शर्ट नहीं निकाली थी, बाद में टी-शर्ट निकालता हूँ मैं घर आके। ये तब की बात है जब बीच में की बात है ये? नहीं, ये मैं वहाँ जाके वापिस जब अच्छा, आता हूँ, वापस दोबारा जब वापस आए, हाँ, अच्छा। मैं सुबह देखने गया वहाँ पर, हुँ, ठीक है, मेमोरी एकदम बैक गई, हाँ। मैं वहाँ भागा, ठीक है, वहाँ से वापस आया तो फिर मैं चल नहा लेता हूँ। मैंने टी-शर्ट उतारी, तो मेरी कमर के अंदर निशान, उँगलियों के। उँगलियों के निशान? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कैसे हो गया? ये आज तक भी मुझे समझ में नहीं आया है कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और वो चीज़ क्या थी? लेकिन मैं डरा नहीं, डर तो मुझे है नहीं, शुरू हुँ, से नहीं है, ठीक है? ना मौत का डर है, ना भूत हुँ। का डर है, ना इंसान का डर है, क्योंकि मौत निश्चित है। लेकिन तभी तो आर्मी में है भाई साहब। मुझे ये चीज़ आज तक नहीं समझ में आई कि वो चीज़ क्या थी? और ये चीज़ मेरी मदर ने देखी, हुँ, तो बिल्कुल जैसे नॉर्मली जैसे हम थप्पड़ मार देते हैं हुँ, कमर में, तो छिप जाते हैं, हुँ। हल्के-हल्के निशान हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल हल्के-हल्के निशान थे, वो बिल्कुल क्लियर कट मेरी मदर को दिखाई दे रहे थे। तो ये क्या है? ठीक है? तो मम्मी की क्या शुरू से ही भगवान में आस्था है, हुँ, ठीक है? तो जैसे हमारे गाँव में ओगड़ बाबा का मंदिर है बहुत बड़ा, बहुत हुँ। मान्यता है, 7 समाध है हमारे वहाँ पर, ठीक है? अच्छा। तो वहाँ जाके एक गंडा लेके बाँधने वाला हुँ, डोरा, स्वामी निरंजन गिरी महाराज जी पे बनवा के लाए थे। आज तो वो दुनिया से चले गए हैं, उन पे बनवा के लाए, उनको बताया, बोला कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? अच्छा। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस उसके बाद फिर ही मैं भूल तो गया था, हुँ, लेकिन जब मैं वही फिर घूम फिर के बात आती है हुँ, कि जब मुलाकात हुई वचन से, हुँ। तो आज ये सब कुछ याद आ गया और तब से मैं इस दौड़ में हूँ, इसकी तलाश में हूँ कि कब मुझे इसका सत्य पता चले कि ये चीज़ है क्या? क्यों है? कैसे है? भाई, जो लोगों के खुद के एक्सपीरियंस होते हैं ना, हुँ, और जैसा कि हमारा चैनल की थीम है, रियल, रॉ, अनएडिटेड और अनस्क्रिप्टेड, बिल्कुल, वो स्टोरी हमारा जैसा थीम है। ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को मजबूर कर देते हैं, चीज़ों को जानने के लिए, बिल्कुल। समझने के लिए। हुँ, और एक्चुअल में हमारे दिमाग में एक कीड़ा बैठा होता है कि यार हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हुँ, कैप्चर करेंगे। बिल्कुल। यही कहानी है आपकी भी कि आप ये सब एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपके दिमाग में ये देखो, बंदा सेटल्ड है। अगर हम भाई की बात करें तो भाई सेटल्ड है अपनी जगह पे, बिल्कुल, नौकरी है, सरकारी नौकरी है, चल रही है, फौज में आर्मी आर्मी देश सेवा कर रहे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। लेकिन उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद अभी तक मैंने जितनी स्टोरी सुनी है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस में से एक इसको मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर किसी किसी को भी मजबूर कर सकता है बिल्कुल। ऐसी चीज़ों को जानने के लिए। या तो वो इंसान डरने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, हुँ, हुँ, और अगर वो डरता नहीं होगा तो वो इन चीज़ों के पीछे पक्का भागेगा पक्का भागेगा। और पक्का अब पकड़ेगा। तो वो मैं हूँ भागने वाला और मैं भाग रहा हूँ। तो इनकी दौड़ के साथ-साथ सवाल मेरी जनता से ये है, क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो या एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें द रियल रिसर्च और सीके बिस्ट मतलब अब मैं बात कहूँ तो आफ्टर 12 एएम, बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर 12 एएम की वापसी हो गई है। बिल्कुल। तो आफ्टर 12 एएम और द रियल रिसर्च, जैसे इनकी नॉलेज है, जैसे इनका एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को साथ लेके हम किसी जगह पे ऐसा इन्वेस्टिगेशन करें, जहाँ पे हम ये सब चीज़ों को देख सकें या समझ सकें बिल्कुल, या फ़ील कर पाएँ। बिल्कुल। मैं देखो, तैयार हूँ। कैमरे पे क्या रिकॉर्ड होगा, इसकी गारंटी मैं कुछ नहीं देता हूँ। नहीं पर्सनली हाँ, मुझे वो पर्सनली पता करना है हाँ। कि ये कैसे होता है, क्यों होता है? हुँ, क्यों होता है बस? क्यों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। तो ये जवाब तो मैं ढूँढ लूँगा हुँ। और अब आप भी साथ में हो। अब तो और भी आसान हो गया मेरे लिए। तो बाकी आपने बस आसानी को और आसान करना है आप लोगों ने कमेंट करके और बताना है
कि सुरेंद्र भाई हमारे जो फौजी भाई हैं, इनके साथ एक वीडियो आए शानदार वाला, जिसके लिए प्रॉपर लोकेशन पे, जैसे बिल्कुल कि हमारे अब आप उत्तराखंड आए हैं, उत्तराखंड में हमारी कुछ फेमस लोकेशन ही है, जी, तो उनको कवर किया जाए, बिल्कुल। उसके साथ इन चीज़ों को देखा मैं परखा तैयार जाए हूँ, और देखा जाए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल, बच्चन बिल्कुल तैयार है, मनीष बिल्कुल तैयार है, टिंकू बिल्कुल तैयार है और आपका साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई कमेंट करो, शेयर करो और प्यार दो, और अगर आप जानना चाहते हो इनके और भी एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तक तो एक्सपीरियंस हमने इनके 16 साल की एज तक पहुँचे हैं। 16 और 16 मेरे ख्याल से 32 होता है, जी, तो 16 साल और बचे हैं मेरे ख्याल से अभी। 16 साल में कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो ज़रूर रहा होगा। देखो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे और हुए हैं हुँ, मुठभेड़ हुई है, हाँ, ठीक है? बट वो बोलते हैं ना कि डर खत्म है, हाँ। डरते नहीं हम किसी से। तो लेकिन इसके लिए हमारा बनेगा पार्ट 2। बिल्कुल, हाँ, तो अगर आप चाहते हो पार्ट 2 देखना और आप चाहते हो रियल रिसर्च का एक इन्वेस्टिगेशन देखना, तो दोनों के लिए आपने सपोर्ट करना है, प्यार देना है, सब्सक्राइब करना है, रियल रिसर्च को भी और सीके बिस्ट को भी और आफ्टर 12 एम को भी। बिल्कुल। तो आपके पास एक बढ़िया सा वीडियो आएगा जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें एक साथ आपको देंगे। एक पॉडकास्ट अलग से देंगे और साथ में आपको देंगे एक इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। तो फौजी भाई आज हमारे साथ में हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अपने कमेंटों के साथ में हमको प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।